आप शायद विश्वास नहीं करोगे, लेकिन हर वीक, इवन वीक में कई बार तो 2 से 3 बार ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं जो जीएसटी की लेट फीस पेनल्टी से इतने दुखी हैं कि वो सुसाइड करने तक की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिलीव ना करोगे, वीक में 2 से 3 बार ऐसे कॉल 100% आते ही आते हैं। वो यही बोलते हैं कि सर अब ऐसी सिचुएशन हो गई है इस जीएसटी की वजह से कि हमें शायद सुसाइड करना पड़े। दोस्तों आप बिलीव करो या नहीं करो, अब कोरोना के बाद से लेके अगर अभी तक आपने किसी भी तरीके का कोई बिजनेस नहीं किया है और आप आपके निल की रिटर्न, जी हाँ आपने कोई बिजनेस नहीं किया है, 1 रुपए का बिजनेस नहीं किया है, और अगर आप आपके निल की रिटर्न भरते हो दोस्तों, तो कम से कम दोस्तों आपको 30 से 40-50 हज़ार के आसपास की लेट फीस का भुगतान करना पड़ सकता है। दोस्तों आप सोच के देखो, 1 रुपये का बिजनेस नहीं किया और इतनी बड़ी लेट फीस। अब हम बात करते हैं जीएसटीआर 9 और 9C की ड्यू डेट एक्सटेंशन के बारे में। कल ही आपने एक नोटिफिकेशन देखा, गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स की डेट बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, जो कि 30 जून कर दी उन्होंने पेनल्टी इंपोज करने के लिए। आप देखिए ड्यू डेट्स भी जो गवर्नमेंट ने अपने ऑफिसर्स की इंक्रीज करी है पेनल्टी ऑर्डर इश्यू करने के लिए, कि कहीं किसी एसएससी से पेनल्टी लेना ना छूट जाए। गवर्नमेंट का माइंडसेट देखने की कोशिश करो आप इसमें कहीं ना कहीं, कि आपकी ड्यू डेट नहीं बढ़ाई गई है। जो टैक्स पेयर है, जो गवर्नमेंट को ईमानदारी से अपनी रिटर्न भर के टैक्स का भुगतान करना चाहता है, उसकी ड्यू डेट अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। अगर आज आप बढ़ाते भी हो वो ड्यू डेट तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि 90% रिटर्न्स जो फाइल हुई है उनमें से बहुत सारी ऐसी रिटर्न्स होगी जो गलत फाइल हुई होगी। डेफिनेटली उनमें जो डेटा गया होगा उस डेटा में डीप डाइविंग नहीं करी हुई होगी, ये सोचते हुए कि यार ड्यू डेट आने वाली है, हमारे ऊपर 200 रुपये पर डे या 50,000 रुपये जीएसटीआर 9C की पेनल्टी, जनरल पेनल्टी जो सेक्शन 125 की है वो आ सकती है। तो जल्दबाजी में बहुत सी रिटर्न्स फाइल करी गई होगी। तो अगर आज आप ड्यू डेट बढ़ाते भी हो तो प्लीज़ उसका इतना एडवर्टाइजमेंट ना करिएगा कि हाँ भाई हमने जो हिंदुस्तान की टैक्स पेयर्स है, ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, उनको बहुत बड़ी रिलीफ दी है। तो दोस्तों आप यहाँ पे गवर्नमेंट का माइंडसेट देखने की सोचने की कोशिश करो कि 9 और 9C की ड्यू डेट हमें नहीं बढ़ानी है, मतलब हमें पेनल्टी और लेट फीस वहाँ से कमानी है, इंटरेस्ट हमें कमाना है। दूसरा, इनकम टैक्स में आपने देखा अपने असेसिंग ऑफिसर्स की उन्होंने डेट बढ़ा दी है, वो भी पेनल्टी ऑर्डर इश्यू करने के लिए, असेसमेंट प्रोसीडिंग पूरी करने के लिए। वहां से गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भैया असेसमेंट प्रोसीडिंग या पेनल्टी का ऑर्डर के लिए टाइम देते ही क्या हुआ, अब आपके ऊपर जो डर था, आपको जो डर था कि यार ये जो ऑर्डर्स थे इस कभी भी ऑर्डर आ सकता है, अब वो डर आपके लिए और 2-3 महीने के लिए बढ़ गया है, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर के पास और टाइम मिल गया है उसको आपके ऊपर पेनल्टी का नोटिस देने के लिए, पेनल्टी इंपोज करने के लिए। तो सरकार 2 तरफ से हमें मारना चाह रही है। एक तो ड्यू डेट बढ़ाने का नाम कहीं भी नहीं दिख रहा है अभी तक, अब अगर बढ़ती भी है तो कोई उसका मतलब नहीं रह जाता। दूसरा, असेसिंग ऑफिसर्स को एक्स्ट्रा टाइम दिया उन्होंने। भाई क्यों? जनरली देखा जाता है कि 2 स्टेक होल्डर होते हैं, एक टैक्स पेयर, दूसरा असेसिंग अथॉरिटी। तो दोस्तों दोनों, एक रेवेन्यू, अगर मैं असेसिंग अथॉरिटी का नाम नहीं लूं और रेवेन्यू नाम लूं तो ज़्यादा थोड़ा सही रहेगा। तो रेवेन्यू का टाइम आप इंक्रीज कर रहे हो, बट जो आपके टैक्स पेयर है, ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, जिनकी वजह से ये देश चल रहा है, उनकी टाइम लिमिट इंक्रीज नहीं कर रहे हो। कोरोना काल में जो आपने रिलीफ दिए पूरे हिंदुस्तान को, क्या आप उन रिलीफ्स को लेट फीस पेनल्टी से वापस वसूलना चाहते हो? आप सबने सुना होगा हफ्ता वसूली, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटॉर्शन। बट अब कहीं ना कहीं दोस्तों ये लग रहा है कि अगर वही हफ्ता वसूली एक कानून बना के उसके माध्यम से करी जाए तो शायद उसको बोला जाएगा जीएसटी, आपका टैक्स, लेट फीस और पेनल्टी। जी हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि टैक्स मीन्स ए कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी इन ए लीगल वे, तो वही अब से टैक्स माना जाएगा। जिस हिसाब से गवर्नमेंट पिछले दिनों में ड्यू डेट्स को उन्होंने इस तरीके से एक जाल बना के रख दिया है, अभी ढंग से टैक्स ऑडिट भी खत्म नहीं हो पाई थी, उसकी आईटीआर भी खत्म नहीं हो पाई थी, और जीएसटीआर 9 और 9C की ड्यू डेट हम सबके सामने है, आज लास्ट डेट है। और दोस्तों बिलीव, आप खुद जज करके बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि आपने आपके ऑफिस से कितनी रिटर्न्स अभी तक फाइल हो चुकी होगी, किसकी कितनी रिटर्न्स पेंडिंग होगी। और हर कोई आके दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर देखना, मोर देन 50% आपको रिटर्न्स दिखेंगी जो अभी तक पेंडिंग होगी। अब कल से आप गवर्नमेंट की रिवेन्यू का अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि कितनी रिवेन्यू गवर्नमेंट को होने वाली है। और गलती से अगर 9C भी आपकी लेट होती है और असेसिंग ऑफिसर आपके ऊपर सेक्शन 125 का नोटिस इश्यू कर देता है, जो कि जनरल पेनल्टी है 50,000 रुपीज की, तो दोस्तों बिलीव मी, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि गवर्नमेंट को लेट फीस और पेनल्टी से कितनी इनकम होने वाली है। चाहे ऐसे आपका बिजनेस में पूरे साल भर में आपने बहुत कुछ अर्न नहीं किया हो,
बट दोस्तों आपके प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा शायद आपने कहीं ना कहीं जीएसटी में लेट फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट का भुगतान कर दिया होगा। मानते हैं गलती पे लेट फीस पेनल्टी लगनी चाहिए, लेकिन इस विपरीत सिचुएशन में कुछ तो रिलैक्सेशन एक ऑनेस्ट एक्सपेयर को मिलना चाहिए था, जो कि अभी तक कहीं भी प्रॉपर्ली देखने को नहीं मिला है। पीछे भी जो ड्यू डेट्स बढ़ाई गई उसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, बस वो बढ़ाने के लिए उन्होंने बढ़ा दी, बट वो इतनी नहीं बढ़ाई गई थी कि जिससे एक्चुअल रिलीफ एक आम आदमी को मिले। वही चीज़ फिर से फाइनेंशियल ईयर 19-20 में भी देखने को मिल रहा है। इतनी सारी रिप्रेजेंटेशन लग रही है, इवन राजस्थान हाई कोर्ट ने भी बोला है, इतनी सारी ट्रेड एसोसिएशंस आगे आ रही है, लेकिन मजाल है इनके कान पे जू तक रेंग जाए। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर इस वीडियो को देखती है तो शायद उन्हें भी सोचने में मजबूर होना पड़े कि वाकई में ये लोग जो कर रहे हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक इनकी जिद लगती है, एक मनमानी लग रही है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बाकी अगर ड्यू डेट से एक्सटेंशन से रिलेटेड कोई एक्चुअल अपडेट आती है तो डेफिनेटली हम हमारे चैनल पे जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।